हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम्स टू एग्ज़ाम वॉरियर्स एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग्स के बारे में पढ़ा हुआ था। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। जिस प्रकार हम लोगों ने इसमें पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि इस विधि में जो भी कोई जीव होता है वो मेल और फीमेल से बनता है। अब इसमें क्या है, इस विधि में जो है जीव केवल एक जो है वो पेरेंट से मिलकर के बनता है। क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है, इन दिस मेथड अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फ्यूजन ऑफ गेमिट्स। यानी इस विधि में एक नया जीव केवल एक माता पिता से बनता है, जिसमें यहाँ पर गैमेट्स होते हैं जो शुक्राणु और अंडाणु, हम इसे बोलते हैं गैमेट्स को। इसका जो है वो संलयन नहीं होता है, ये आपस में नहीं मिलते हैं। The offspring produced are identical to the parents. There are various modes of asexual reproductions. Some of them are discussed below. तो इस प्रकार जो उत्पन्न संतान जो है वो माता पिता के समान आइडेंटिकल होती है। अलैंगिक जनन के कई तरीके होते हैं, इनमें से कुछ नीचे बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए, पहला है बडिंग। बडिंग मीन्स होता है यहाँ पर अंकुरण। It is a type of asexual reproduction in which a bud or a bulge develops from the parent body. This bud enlarges and gets detached from the parent. It later develops into a similar identical organism that can live independently. Example Hydra yeast। क्या होता है, यह एक प्रकार का एक अलैंगिक जनन होता है जिसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें पेरेंट्स हैं यानी माता पिता के शरीर पर एक बड बनता है, एक उभार बनता है, और यह जो बड होता है ये बढ़ता ही जाता है और फिर मुख्य शरीर से अलग हो जाता है और बाद में यह एक नए स्वतंत्र जीव के रूप में विकसित हो जाता है, जैसे ये हाइड्रा है और यीस्ट होता है। अब इसके बाद पढ़ना है बडिंग इन हाइड्रा, यानी हाइड्रा में अंकुरण कैसे होता है। आप इमेज में आप देख रहे हो, ये पेरेंट हाइड्रा होता है, फिर बड बनेगा, फिर एक न्यू हाइड्रा बनेगा, फिर इससे मिलकर के एक न्यू हाइड्रा सेपरेट्स अलग हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। इट इज़ अ मल्टी सेलुलर एनिमल दैट reproduces by budding in this one or more small bulb like outgrowth called buds। तो हाइड्रा जो होता है एक बहुकोशिकीय प्राणी होता है जो अंकुरण द्वारा जनन करता है। इसमें शरीर के किनारों पर एक या अधिक छोटे फूले हुए उभार यानी बड्स होते हैं। आर फॉर्म ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, रिपीटेड डिवीजन ऑफ सेल्स, द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स एंड वन गोज इनटू द बड। और ये जो बड्स कोशिकाओं के विभाजन द्वारा बनते हैं, फिर यह बड बड़ा होकर एक मूल हाइड्रा से अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा बनता है। इस प्रकार नया जीव स्वतंत्र रूप से जीने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर है बाइनरी फिजन। क्या होता है, जिसे द्विखंडन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू two daughters cell, each of which grow and mature into two separate new individual is called binary fission। एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। अब ये देखिए क्या होता है, यह जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें एक ही जीव दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म यानी नाभिक और कोशिका द्रव्य, ये दोनों का विभाजन होता है जिसमें दो नई कोशिकाएं बनती हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। जैसे यदि आप इनको बीच से आप काट दोगे तो ये एक मतलब दो, ये मरेगा नहीं, वो वही दो नई कोशिकाओं का एक जन्म होता है इनका। फिजन इन अमीबा क्या होता है इनमें, इसमें द्विखंडन कैसे होता है, जिस प्रकार यहाँ पर हाइड्रा में हम लोगों ने देखा था। फिजन इन अमीबा, इट इज़ अ सिंगल कार्ड ऑर्गेनिज्म। इट रिप्रोड्यूसेस बाय दिस मेथड अंडर फेवरेबल कंडीशंस। फर्स्टली द न्यूक्लियस डिवाइड्स into two। It is then followed by the division of the cytoplasm। Constrictions develops in the body which gradually depend to form two daughters amoeba। अब ये क्या होता है, देखिए यह जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में द्विखंडन द्वारा ये जनन करता है। पहले नाभिक जो है वो दो भागों में बढ़ता है, फिर साइटोप्लाज्म भी विभाजित हो जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म को हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और यह एक जो है एक संकुचन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है,
और बनने के बाद शरीर 2 भागों में बढ़ जाता है और ये 2 नई यानी इसे हम डॉटर सेल बोलते हैं, पुत्री कोशिकाएं बोलते हैं, यह बन जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो स्यूडोपोडिया है, विथड्रॉन है और डिवाइडिंग न्यूक्लियस है, कॉन्स्ट्रिक्शन सेल बना हुआ है, डॉटर सेल इनसे बन चुका है। बिसाइड द 2 प्रोसेस देयर आर अदर मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यही सारे हैं। अब इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एग्जाम पर्सपेक्टिवली इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको ये याद कर लेने हैं क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा था। इट इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कमिंग फ्रॉम 2 पेरेंट्स। इसमें नर और मादा जो है वो गैमेट्स का एक संलयन होता है, जुड़ते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, it does not involve fusion of gametes, it's result from multiplication of body cells from a single parent। इसमें gametes का कोई संलयन नहीं होता है, ठीक इसका उल्टा है। ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स, इसमें जो है संतान माता पिता से भिन्न होती है, लेकिन इनका क्या है, डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, यानी जो संतान होता है ये माता पिता के समान होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इसमें निषेचन होता ही है और इसमें निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इट लीड्स टू वेरिएशन एंड दस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, इसमें विविधता होती है जिससे नई प्रजातियां बनती हैं। सिंस देयर इज़ नो वेरिएशन सो इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, इसमें विविधताएं नहीं होती हैं इसलिए नई प्रजातियां नहीं बनती हैं। मेन इसका यही रीज़न होता है। इसके बाद है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल और एनी अदर लिविंग पार्ट और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो क्लोनिंग का अर्थ है किसी जीव या कोशिका का एक सटीक जो है एकदम एग्जैक्ट उसका कॉपी बनाना, इसे बोलते हैं। स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन है, एक स्टोरी यहाँ पर आपको बताई जा रही है। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई Ian Wilmot and his colleagues at the Roslin Institutes in Edinburgh, Scotland. They successfully cloned a sheep named Dolly. Dolly was born on 5th July 1996 and was the first mammal to be cloned. अब ये क्या है, जो डॉली का एक जन्म हुआ है 5 जुलाई 1996 को हुआ था। ये दुनिया की पहली क्लोनिंग की गई थी। क्लोनिंग की गई एक भेड़ थी, ये भेड़ के ऊपर ये रिसर्च किया गया था यहाँ पर। तो अब यहाँ पर से कुछ चरण दिए गए हैं, क्या होता है, फॉलोइंग स्टेप्स टू क्लोनिंग है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ अ फीमेल फिन डॉर्सेट शीप। तो डॉली को जो है यहाँ पर क्लोन करने के लिए एक फिन डॉर्सेस नामक भेड़ के जो है वो मेमरी ग्लैंड होता है जिसे स्तन ग्रंथि बोलते हैं, उसकी कोशिका ली गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिन डेसेंट एक भेड़ों का यहाँ पर अलग अलग ग्रुपों का नाम रखा गया है। डॉली है, स्कॉटिश ब्लैक विस ईव है और ये फिन डॉर्सेट है। तो ये भेड़ों का अलग अलग क्लोनिंग में नाम रखा गया है। ठीक है, फिर है साइमल्टेनियसली एन एग वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द स्कॉटिश ब्लैक ईव। तो स्कॉटिश जो ब्लैक ईव इस है ये अंडाणु वहाँ से लिया गया। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग्स देन द न्यूक्लियस ऑफ मेमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शीप, यानी इस अंडाणु से जो है नाभिक हटा दिया गया और फिन डॉर्सेट भेड़ के नाभिक को इस अंडाणु में डाला गया है। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एक डॉली का क्लोन करने के लिए यहाँ पर जो फिन डॉर्सेट है इन नामक भेड़ के स्तन ग्रंथि की कोशिका ली गई। ठीक है, यहाँ पर इसका क्लोन करने के लिए इसकी कोशिका ली गई। फिर यहाँ पर जो स्कॉटिश यहाँ पर ईव है इसका एक अंडाणु लिया गया। ठीक है, और इसी अंडाणु से जो है वो इसमें से न्यूक्लियस को हटा दिया गया। फिर जो है यहाँ पर जो फिन डॉर्सेट भेड़ के नाभिक को इस अंडाणु में डाला गया है। फिन डॉर्सेट का जो भेड़ के नाभिक था इसी अंडाणु को इसमें डाला गया था। फिर जब यह अंडा स्कॉटिश ब्लैकबर्ड्स ईव के गर्भ में स्थापित किया गया, यानी इसके गर्भ में डाला गया, तो एक अंडा जो है वो समान रूप से विकसित हुआ और इस प्रकार जो है वो डॉली का जन्म हुआ। वह फिन डॉर्सेट भेड़ के समान थी, आइडेंटिकल थी, क्योंकि नाभिक उसी का था। ठीक है, दो डॉली वॉज द बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैक फर ईव, इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पर थी। द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव वॉज रिमूव्ड। डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ फिन डॉर्सेट शिप्स एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 February 2003 due to the certain
लंग डिसीज़। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं कि डॉली स्कॉटिश जो ब्लैकफेस ईव से जन्मी हुई थी, लेकिन वो फिन डॉर्सेट भेड़ के समान थी क्योंकि नाभिक उसी का था। और डॉली जो है वो समान रूप से बड़ी हुई और उसने अपने जैसे कई संतानें दी डॉली ने, लेकिन सन 2003 में उसे फेफड़े की बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन्ड मैमल्स, हाउएवर मेनी डाई बिफोर बर्थ आफ्टर सून आफ्टर द क्लोन्ड एनिमल्स आर मैनी अ टाइम फाउंड टू बी बॉर्न विथ सर्व एबनॉर्मेलिटीज़। इसमें कुछ महत्व है कि डॉली की जो सफलता के बाद कई वैज्ञानिकों ने यहाँ पर क्लोनिंग का प्रयोग किया है, लेकिन कई क्लोन जो है वो जन्म से पहले या जन्म के कुछ समय बाद वो मर जाते हैं। अक्सर क्लोन किए गए जीवों में शारीरिक दोष पाया ही जाता है। यहाँ पर एबनॉर्मेलिटीज़ का मतलब होता है शारीरिक दोष। ठीक है, जब भी क्लोनिंग किया गया है तो उसमें ये दोष पाया गया है। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेम द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। वह कौन सी जनन विधि है जिसमें संतान माता पिता के समान होती है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जिसमें वहाँ पर जो संतान है उसका सन है या डॉटर है वो बिल्कुल सेम रहेगा पेरेंट्स से, तो उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा है नेम द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच स्मॉल बल्ब लाइक आउटग्रोथ इज फॉर्म ऑन द साइड ऑफ द पेरेंट्स बॉडी बाय रिपीटेड सेल डिविजन्स। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें माता पिता के शरीर पर एक छोटी कलिका बनती है, जिसे हम बडिंग बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बडिंग। थर्ड क्वेश्चन है नेम अ सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस बाई बाइनरी फिजन। यह वह एक कोशिकीय जीव बताइए जो द्विखंडन द्वारा जनन होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, एग्जाम्पल है अमीबा है और पैरामीशियम हम लोगों ने पढ़ा है। तो बस बच्चों यहाँ पर यहीं तक था ये पूरा वीडियोस, और ये शॉर्ट फॉर्म में इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है। और हाँ ध्यान दीजिएगा, इसका मैं क्वेश्चन आंसर मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको लिख लीजिएगा। और जो 2 चैप्टर अभी तक हुआ है फेयर कॉपी में कंप्लीट करके उसको पूरा चेक करा लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग जो है क्लास में फिर ये चैप्टर मैं फिर स्टार्ट कराऊंगा, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।